एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अब तक हम लोगों ने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब हम जानेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, देखने में बहुत छोटी होती है। मसूर के दाने के बराबर 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जैसा कि आप साथ में लगे हुए पिक्चर में देख रहे हैं। थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक लोब में, प्रत्येक खंड के पिछले सतह में अवस्थित होती है। ये ग्रंथियां पैराथॉर्मोन यानी पीटीएच नामक हार्मोन स्रावित करती हैं, जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस आयोन्स का उचित संतुलन बनाए रखता है, और ये जो बैलेंस बिगड़ जाता है तो नर्वस सिस्टम का संचरण, कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारे अस्थि उत्तक नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं, हड्डी का विकास रुक जाता है, अस्थि का विकास रुक जाता है तथा टिटेनी नामक रोग हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि के काम में सक्रियता घट जाने से, शिथिलता आ जाने से पैराथॉर्मोन का श्रवण कम हो जाता है। तो वैसे स्थिति को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, और उससे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा में कमी आ जाती है। इस स्थिति को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप टिटेनी नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें मसल का कड़ापन हो जाता है, ऐंठन होने लगती है, सांस की गति तीव्र हो जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, ज्वर हो जाता है बार बार। यह जटिलता तब उत्पन्न होती है जब थायराइड ग्लैंड्स शल्य क्रिया के दौरान असावधानीवश पैराथायराइड ग्रंथि भी निकल जाती है। बच्चों में यह रोग अधिक होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें कैल्शियम देकर उपचार किया जाता है। अब आइए समझते हैं इसके विपरीत। पैराथायराइड ग्लैंड्स जब अति सक्रिय हो जाती है, पैराथॉर्मोन का स्रवण ज्यादा होने लगता है। वैसे स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। उससे रक्त में फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। यह बैलेंस गड़बड़ा जाता है। हड्डियों से कैल्शियम वापस ब्लड में आने लगता है, रीअब्जॉर्प्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तथा हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, छिद्रमय हो जाती हैं। पेशीय, मसल और तंत्रिका की उत्तेजनशीलता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मसल में, पेशियों में स्फूर्ति कम हो जाती है, मूत्र में फास्फोरस तथा कैल्शियम निकलने लगता है, गुर्दों में पथरियां बनने लगती हैं। आज तो इतना ही। अगले वीडियो में अगले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानेंगे।